हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस का हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था काफ़ी दिन पहले, वो था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिस्कस कर रहे थे। तो हम फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ चुके थे जहाँ पे कोई लिमिट होती है जो आपके पास इनफाइनाइट आ रही होती है, ठीक है। तो उस केस को हम कैसे हैंडल करके उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते थे, ये हमने डिस्कस किया था। आज वाले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब सेकंड काइंड का आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो, यानी कि सेकंड काइंड क्या था कि लिमिट में किसी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट बने, तब हम उस केस में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपके पास ए इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यानी कि जो लोअर लिमिट है अगर वहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तो उसमें आपको क्या करना है। उस केस में लोअर लिमिट पे प्रॉब्लम है, लोअर लिमिट में अपसाइलन ऐड कर दो और लिमिट अप्रोच करा दो अपसाइलन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लो, अगर ये आपके पास अगर सॉरी अगर इस पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे पास इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर नहीं कर रही है तो डाइवर्जेंट होगा। सिमिलरली अगर बी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो अपर लिमिट पे तो क्या करेंगे, बी माइनस अपसाइलन कर दो। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो हम इंटीग्रल की वैल्यू इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में करते हैं, तो इसलिए अगर लोअर लिमिट में प्रॉब्लम है तो अब साइलन ऐड कर देंगे, अगर अपर लिमिट में प्रॉब्लम है तो अब साइलन माइनस कर देंगे, ठीक है। और दोनों जगह पे जो अब साइलन अप्रोच हो रहा है वो ज़ीरो पॉजिटिव पे ही अप्रोच हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरो नेगेटिव मत कर देना। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि अगर इस पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर लिमिट के बीच में किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही हो, कि ए और बी के बीच में कोई सी लाई कर रहा हो जिस पे फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही हो, देन वहाँ पे क्या करो, लिमिट को सी पॉइंट के लिए ब्रेक कर लो, ठीक है। लिमिट ब्रेक करने आप सबको आती होगी कि उस पॉइंट के साथ फंक्शन को अलग कर दो, जैसे यहाँ पे कर लिया हमने ए सी सी बी, ठीक है। अब प्रॉब्लम है सी पॉइंट पे, एक जगह पे अपर लिमिट बन रहा है, एक जगह पे लोअर लिमिट बन रहा है। तो क्या करो, जहाँ पे अपर लिमिट बन रहा है वहाँ से माइनस कर दो अब साइलन वन, जहाँ पे लोअर लिमिट बन रहा है वहाँ पे अब साइलन टू प्लस होगा। ध्यान रखना, एक जगह अब साइलन वन हो जाएगा, दूसरी जगह पे अब साइलन टू, दोनों जगह पे अब साइलन नहीं रहेगा। अब साइलेंट वन कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो पॉजिटिव, अब साइलेंट टू अप्रोच करेगा जीरो पॉजिटिव, दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है। ऐसा मत कर देना यहाँ पे अब साइलेंट वन माइनस कर रहे हो, यहाँ पे प्लस कर रहे हो, और अब साइलेंट वन यहाँ पे बाहर इकट्ठा जीरो को अप्रोच करा रहे हो, ऐसे नहीं करना आपने, दोनों को अलग अलग लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि अगर दोनों पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आपके पास इंटीग्रल कन्वर्ज होगा, अदरवाइज डाइवर्ज। जनरल केस में इन्होंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है ये फाइनाइट हो गए, यहाँ तो एक पॉइंट लिया था, अब ऐसे कई सारे पॉइंट आ जाते हैं तो उन सभी पॉइंट के लिए ब्रेक कर लो, ठीक है, और ऐसे ही सोलो कर लो हर एक पार्ट के लिए। तो अगर हर एक पार्ट कन्वर्ज किया तो आपके पास इंटीग्रल कन्वर्ज होगा, अदरवाइज डाइवर्ज होगा। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और आपको बताई कि अगर ए सी वन के इक्वल हो जाता है, बी सी एन के इक्वल हो जाता है, तो आपको पता ही है कि इंटीग्रल में अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल हो जाएं तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर ए सी वन के इक्वल हो गया तो ये इंटीग्रल ज़ीरो, अगर सी एन बी के इक्वल हो गया तो ये इंटीग्रल ज़ीरो। तो ये मेथड था कि आपको सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी को, सॉरी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे डील करना है। इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं कि ये है आपके पास 0 to 1 dxy में एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो इसको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से 1/x स्क्वायर। अब 0 1 ईयर्स के बीच में किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, जीरो पे इन्फिनिटी बनेगा, अगर हम x को जीरो रख दें तो इसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, जीरो पे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ज़ीरो से अब साइलेंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और लिमिट क्या अप्रोच कराएंगे, ज़ीरो पॉजिटिव अब साइलेंट पे। तो यही किया हुआ है कि यहाँ पे क्या करो, जीरो प्लस अब साइलेंट कर दो विच इज़ अगेन इक्वल टू अब साइलेंट, एंड लिमिट अप्रोचेस टू अब साइलेंट अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। अब इंटीग्रल कर दो यहाँ पे सोल्व, ठीक है।
1/x² था ना, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2, x रेज टू द पावर -1/-1 एप्सिलॉन टू 1 लिमिट आ जाएगी। अब यहाँ पे रख दो, 1 रखोगे तो क्या आएगा -1, ये वाला माइनस लगा, ठीक है। देन माइनस और एक ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस x रेज टू द पावर -1 यानी कि एप्सिलॉन रेज टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन। अब लिमिट है बाहर 0 पे, एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है लिमिट में 0 पे, तो यहाँ पे रख दो 0, 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या होगा इन्फिनिटी ही रहेगा। तो अगर लिमिट क्या बनी इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या कर रहा है डाइवर्ज, ठीक है। अगर कोई फाइनाइट नंबर आया होता तो हम कहते कन्वर्ज कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड पार्ट इसी का 1 to 2 लिमिट है x/y में √x-1। अब चेक करो कहाँ पे प्रॉब्लम है, 2 पे नहीं है, 1 से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट रख के देख लो, नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो 1 - 1 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो यानी कि लोअर लिमिट में क्या ऐड होगा एप्सिलॉन। अब यहाँ से इसका क्या करना है इंटीग्रल सोल्व करना। अब ये सिंपल तो होता दिख नहीं रहा है कि यहाँ से आप कुछ भी इसका करके इंटीग्रल निकाल दोगे। अगर निकलता दिख रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। तो इंटीग्रल को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए क्या किया, -1 + 1, ठीक है, यानी कि 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करो देखो, x-1 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो x-1 के डिनोमिनेटर में √x-1 को अलग कर दो और यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में अलग कर दो। तो यहाँ से आपका इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा √x-1 बनेगा जब कट करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर होगी और यहाँ पे हाफ पावर होगी, तो कट करोगे तो क्या बनेगा हाफ पावर, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 में √x-1। इसको क्या लिख सकते हैं x-1 रेज टू द पावर -1 में 2। अब यहाँ से इसका इंटीग्रल करना बिल्कुल आसान है। इंटीग्रल कर दो, पावर क्या है यहाँ पे 1/2, पावर में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगी 3/2 और ये रिवर्स जाके क्या बनेगा 2/3। ऐसे यहाँ पे पावर क्या है -1/2, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट पुट करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट रखो, यहाँ पे क्या बनेगा 2 - 1 1, 1 रेज टू द पावर 3/2 1, 2/3। यहाँ पे क्या बनेगा 2 - 1 1, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यहाँ पे क्या रख दो 1 + एप्सिलॉन, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब एप्सिलॉन को कहाँ अप्रोच कराना है 0 पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, तो आपके पास ये पार्ट बचेगा। सम कर दो, ये क्या आएगा 8/3, ठीक है। अब फाइनाइट वैल्यू आई है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस पे बेस्ड ये सेम ऊपर वाले की फॉर्म का है, जो अभी हमारे पास ये वाला पार्ट आया था इसी फॉर्म का है सेम, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम किस पे आ वो देख लो अपर लिमिट पे, वहाँ पे लोअर लिमिट पे प्रॉब्लम थी, तो होगा उसी तरह से प्रोसीड। अब अपर लिमिट पे प्रॉब्लम है क्योंकि 1 अपर लिमिट बन रहा है, तो क्या करो एप्सिलॉन माइनस कर दो और लिमिट अप्रोच करा दो। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दो जैसे ऊपर किया था और लिमिट रख दो, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब एप्सिलॉन को यहाँ पे 0 रख दो तो क्या बचेगा 2। फाइनाइट नंबर है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। बी पार्ट देखो, इसका इंटीग्रल करना है, ठीक है, तो इंटीग्रल को इसको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, वो ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो हम साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे टी पुट कर देंगे, कोस एक्स डी एक्स क्या बनेगा डी टी बनेगा। ऐसे लिमिट को चेंज कर लेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0, एक्स को 0 रखो यहाँ पे तो साइन 0 0 टी क्या जाएगा 0, एक्स को रख दो π/2 फॉर अपर लिमिट, तो साइन π/2 हमारे पास क्या होता है 1, तो टी क्या आ जाएगा 1। तो ये इंटीग्रल आपके पास इस फॉर्म में चेंज हो गया। और ये आपका कौन सा पार्ट है फर्स्ट पार्ट है ना, सेम एज इट इज़ 1 - एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 पॉजिटिव और वही लिमिट आई है, ये आपका बिल्कुल ए पार्ट बन गया। 6 एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम तो क्या करो इसके फैक्टर बना लो, ठीक है, ताकि आपको ये दिख जाए कि इसको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी, सीधा सीधा दिख जाएगा और बाद में इंटीग्रल भी करना है तो उसमें भी हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके रूट बनाओगे तो क्या बनेगा 1 - x 2 - x, ये बनेगा, ठीक है। अब कुछ लोग इसको x - 1 x - 2 बना रहे होंगे,
और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। तो ये कन्वीनियंस के लिए जस्ट इसको बना दिया है, ठीक है। तो इस फॉर्म का ही लेके चल लो आप। तो यहाँ पे अब देख लो कि किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। लिमिट क्या थी 1 0 to 1, 1 पे प्रॉब्लम आ रही है इसको, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सबसे पहले तो अलग अलग कर लो, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट आ रही है एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमने एप्सिलॉन माइनस किया था अपर लिमिट से। तो अब इंटीग्रल कर दो, क्या बनेगा, log 1 माइनस एक्स डिवाइड में माइनस 1, इसका कोफिशिएंट आएगा ना 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1 होगा ना, तो वो डिवाइड में आएगा -1, तो यहाँ पे वो माइनस लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे आएगा log 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1, तो वो माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ पे रख दो अपर लिमिट रखोगे तो क्या बचेगा, माइनस लोग एप्सिलॉन, यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे log 2, तो यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय में n होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करो, 1 बाय में एप्सिलॉन अलग कर लो, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन अलग कर लो, ठीक है। तो ये बचेगा 1 प्लस 1 बाय में एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को 0 अप्रोच कराओ, 1/0 इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा log इन्फिनिटी, और ये अगेन क्या रहेगा आपके पास इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट जा रही है वैल्यू, तो इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इसके आपके पास 2 एग्जाम्पल रहते हैं, इनको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।